हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक हर बार की तरह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, आज के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके चैप्टर नंबर 6 से कुछ बातों को क्लियर कर देंगे। हो सकता है आपको कहीं दिक्कत हो रही हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा ज़्यादा ले लोगे तो कोई आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और इसके नोट्स मैंने पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर के नोट्स की लिंक आपको प्रोवाइड करवाई थी पीडीएफ फॉर्म में। तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयं पोषियों के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि स्वयं पोषियों के लिए सही नहीं है। अब सबसे पहले तो मुझसे ये सवाल करो, स्वयं पोषी होते क्या है, आपको पता है? पता है क्या? चलो पता है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ एक बार और कि स्वयं पोषी क्या होते हैं। स्वयं पोषी वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, हरे पौधे हो गए, इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं पोषी में एक बात तो क्लियर होती है। ठीक है, अगर हम हरे पौधों की बात करें, क्योंकि हमारे चैप्टर में हरे पौधे के बारे में बताया गया है, तो उसमें हमने देखा था कि वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि CO2 प्लस H2O मिलकर C6H12O6 का निर्माण करते हैं और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर सकते हैं। तो ये तो अपने लिए सही है। ठीक है, ये सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश, जैसे कि मैंने को बताया था कि CO2 प्लस H2O मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, जिसने चैप्टर को पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि हाँ ये कैसे मैं बातें बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत प्लीज इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद यानी ये तो सही हो गया, पर हमें क्या बताना है, हमें गलत बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तो सही हो गया। इसके बाद कार्बोहाइड्रेटों का स्टार्च के रूप में भंडारण होता है। तो ऑब्वियसली होता है, इंसानों में भी हमारा शरीर जो है वो भोजन को बचा के रखता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो ऐसा ही हरे पौधों में भी होता है, हरे पौधों में भी स्टार्च का भंडारण होता है। ठीक है, तो स्टार्च का भंडारण होता है, तो ये तो सही है, पर हमें गलत ढूंढना है। देखते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, अभी अभी मैंने यहाँ पर पढ़ा था उपस्थिति में, अब देख रहा हूँ अनुपस्थिति में, तो ये तो गलत है। ठीक है, और ये गलत है, इसका मतलब ये हो गया कि अपने लिए यही क्या है, सही है। ठीक है, तो अपने अपने को मिल गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये कैमरा पता नहीं इधर कैसे आ रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, यही रहने देते हैं। दूसरा है, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से अ, किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, विषमपोषी जीव वो जीव होते हैं जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, या फिर परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं, और विषमपोषी जीवों में भी कुछ जीवों को बांटा गया है। ठीक है, एक होते हैं मृतजीवी, एक होते हैं परजीवी, और एक होते हैं प्राणी संभोज। ठीक है, जो मनुष्य हैं वो प्राणी संभोज में आते हैं। उसके अलावा मृतजीवी वह जीव होते हैं जो कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और परजीवी वह जीव होते हैं जो कि व्यक्ति के शरीर में या बाहर रहकर भोजन का अवशोषण करके उन्हें पाचित करते हैं और अपनी जीवन काल को चलाते हैं। ठीक है, तो हमें परजीवी को ढूंढना है यहाँ पे कि कौन से परजीवी हैं, क्योंकि शरीर के बाहर सिर्फ परजीवी ही भोजन को पचाकर उनका अवशोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो परजीवी के उदाहरण हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो मशरूम, हरे पौधे और अमीबा। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव तो अपना भोजन बाहर से ग्रहण करता है। ठीक है, और अंदर पचाता है, तो ये तो प्राणी संभोज में आ गया, तो ये तो गलत हो गया। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंदी, ये भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल। देखो यहाँ पर अमीबा फिर से आ गया, तो इसे कट डाउन ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यीस्ट, मशरूम और ब्रेड की फफूंदी, तो ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यीस्ट आ रहा है, और यीस्ट एक कोशिकीय जीव है, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके अलावा अमरबेल, जू, फीताकर्मी, ये होगा राइट आंसर। ठीक है, ये होगा अपना राइट आंसर। ये क्यों होगा ये पूछो। अमर बैल जो होता है वो हरे पौधों में लग जाता है, और हरे पौधों में लगने के बाद ये उनके द्वारा बनाया गया भोजन को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये तो होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाहर रहकर जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये तो सही है। जू, इंसान के बालों में जब लाइस यानी जू पड़ जाती है, तो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या हाल कर देती है। ठीक है, खुजली कर करके बुरा हाल तो हो ही जाता है, और प्लस में वो अपना भोजन को भी वहीं से ग्रहण करती है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सही है। फीताकृमि, देखो मैंने आपको परजीवी में बताया था कि परजीवी वह जीव होते हैं जो कि अंदर या बाहर रहकर अपना जीवन काल चलाएं, यानी शरीर के अंदर रहे या बाहर रहे कोई टेंशन नहीं है इससे, और ये जीव को कोई हानि भी नहीं पहुंचाते। तो इसीलिए अपना डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सही कथन चुनना है। विषमपोषी प्राणी अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, ये तो सही है, तो हमें पहले ही सही उत्तर मिल गया। बाकी सब आप स्वयं पढ़ सकते हो। विषमपोषी प्राणी वो प्राणी होते हैं जो कि दूसरे पर निर्भर होते हैं और ये अपना भोजन दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते, तो इसका ए आंसर सही होगा। उसके बाद, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का क्रम कौन सा है? इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा अलग टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एमसीक्यू करते वक्त एलिमिनेशन मेथड सबसे बेटर मेथड होता है। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको चैप्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, आहार नाल के विभिन्न भाग, आहार नाल जो होता है वो मुंह से लेकर गूदे तक होता है। ठीक है, आहार नाल जो होता है वो 9 सेंटीमीटर लंबा होता है मेरे ख्याल से। 9 सेंटीमीटर ही होता है, 9 सेंटीमीटर या मीटर ये तो पता नहीं, पर ऐसे ही कुछ होता है, 9 लगता है उसमें। ठीक है, तो वो मुख से लेके गूदे तक विस्तृत होता है। ठीक है, मुंह से लेके गूदे तक। तो अब उसके बीच में क्या क्या आता है वो हमें पता करना है, और हमें पता करना है कि कौन सा क्रम सही है। तो पहले तो मुंह होगा, पहले तो मुंह होगा। ठीक है, पहले मुंह से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद अपना गला आता है। ठीक है, उसके बाद अपना गला आता है। गले को हम लोग ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, अपना जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसे ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, ग्रसिका कहेंगे। और ग्रसिका में एक गति होती है क्रमानुकुंचन गति। ठीक है, ऑसियो ऑसियोफैगस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है अपना, उसके बाद जब हम जाते हैं तो आमाशय आता है। ठीक है, आमाशय, जहाँ से जठर रस ये सब निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में भोजन चला जाता है और फिर बड़ी आंत में। तो देखते हैं क्या इसका सही ऑप्शन है मुख। ठीक है, आमाशय नहीं होगा, तो ये तो गलती हो गया, ये शुरू में गलती हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको पता है कि मुख के बाद ग्रसिका आता है। ठीक है, तो ये तो अपना गलत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मुख भी है, ग्रसिका भी है, आमाशय भी है। ठीक है, बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या पहले आता है या छोटी आंत पहले आती है? छोटी आंत पहले आती है ना, तो ये भी अपना क्या हो गया, ये भी अपना गलत हो गया। अब देखते हैं, मुख, आमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मुख के बाद तो ठीक है, ये आमाशय कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। उसके बाद मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। तो आपके चौथे का डी सही है। उसके बाद पांचवे पे आते हैं, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए, अगर लार में, जो मुंह में लार बनता है उसमें लार एमाइलेज की कमी हो जाए, तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं, ये अंदर का साइड होता है। ठीक है, जब अपने मुंह के अंदर देखोगे तो ऊपर के साइड, ये जो पूरा साइड होता है इसे हम, जब दांत के अंदर का साइड होता है उसे हम मुख गुहा यानी बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो देखो, जो हमारे मुख में लार होता है ना, जो लार होता है, ठीक है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, वो सलाइवा जो होता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, फूड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और फूड के साथ मिक्स होके वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज, फूड को बायोलॉजी में स्टार्च कहते हैं। ठीक है, फूड को बायोलॉजी में स्टार्च कहते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर स्टार्च से रिलेटेड कोई ऑप्शन अगर आपको मिले, स्टार्च से रिलेटेड, तो उसमें राइट मार दो। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित होना, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार्च का नाम ही नहीं लिया गया। ठीक है, ठीक है, स्टार्च का शकराओं में विघटन, देखो यहाँ स्टार्च आ गया, और हम जानते हैं कि शकरा, शकरा यानी ग्लूकोज, तो अपना ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ऑप्शंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चैप्टर को पढ़ो, एलिमिनेशन मेथड को यूज करो, खुद दिमाग लगाओगे, होगा भाई, आप लोग फोड़ के आओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पांचवा हो गया। बाकी सब तो ठीक है, गलत ही है, जो कुछ है अपना बी सही है इसका। उसके बाद, आहार नाल का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। देखो, आमाशय से जठर रस निकलता है, जठर रस में अपना पेप्सिन होता है। ठीक है, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचक में या वसा, वसा के पाचक में मेरे ख्याल से सहायक होता है वो। ठीक है, एक मिनट, तो थोड़ा सा काम आ गया था। तो अपना जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज आउट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। तो देखो, अब इसमें जो है ना HCl, हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है, जो कि अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो हमारी बॉडी को जला सकता है। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए, उससे बचाव के लिए म्यूकस नाम का एक चीज और होती है। ठीक है, आमाशय में म्यूकस नाम की एक चीज होती है जिसे सांसलेमा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। लगा सकते हो अगर आपको पता हो कि पेप्सिन का क्या काम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। लार एमाइलेज हमने देखा था, स्टार्च को बदल देता है। पित्तरस,
पित्तरस जो है ना वो वसा के पाचन में सहायक होता है। जब शुद्रांत में वसा का पाचन होता है ना तो वहां पर ये सहायक होता है। तो ये भी अपना अलग हो गया, यानी ये सही ऑप्शन होगा। तो एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आमाशय के अस्तर को निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित रखता है। तो सांसलीमा सुरक्षित रखता है, म्यूकस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? अब देखो, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत, यकृत यानी लीवर, लीवर से पित्तरस प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग प्राप्त करता है बता सकते हो? आमाशय, आमाशय तो नहीं करता, क्योंकि आमाशय तो उल्टा रस देता है ना। छोटी आंत, छोटी आंत प्राप्त करता है। ठीक है, छोटी आंत प्राप्त करता है। देखो ग्रसिका, ग्रसिका तो ये हो गया, ठीक है, ये अपना गले वाला एरिया होगा ग्रसिका, ये तो है नहीं। ठीक है, आमाशय जो कि खुद रस देता है तो वो क्यों लेगा? बड़ी आंत, बड़ी आंत में तो कुछ होता नहीं है। बड़ी आंत में अपचा जो भोजन जो किसी काम का नहीं रह जाता वो चला जाता है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो 8वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, वीवीआई यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। ठीक है, तो आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। ठीक है, डाल दिया, चलो डाल दिया। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। सोचने वाली बात है, कैसे हो गया? इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है। क्या हो सकता है? जटिल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, वसा या फिर स्टार्च। अब इसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे उसमें मैंने वीवीआई, मैंने उसमें स्टार मार्क करके इसे लिखा हुआ है। अपना जो आयोडीन होता है ना वो स्टार्च के, जब आयोडीन के घोल को हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो जब आयोडीन के घोल को हम लोग स्टार्च में मिलाते हैं ना तो वो नीले काले रंग का हो जाता है। ठीक है, आयोडीन के घोल को जब भी स्टार्च में मिलाया जाता है तो वो नीले काले रंग का हो जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी। इसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को पता करना हो तो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 में कुछ एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, कुछ अभी प्रयोग दिए गए हैं, वो आप लोग देख लेना, वो आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और जो आपको एक्टिविटी दी गई है उन एक्टिविटी को करा कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू है तो क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कहीं से भी, मैं कुछ नहीं बता सकता। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ये मुझे भेजे गए थे, ठीक है, मेरे सर के द्वारा। तो मैंने सोचा कि इसको शेयर करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? बता सकते हो? देखो, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो आमाशय, आमाशय में तो भोजन पचता नहीं है, पर पचने के लिए कुछ रस मिलता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। मुख गुहा, मुख गुहा यानी बकल कैविटी। ठीक है, मुख गुहा अंदर के साइड वाला। ठीक है, बृहदांत, बृहद्रांत, ठीक है, यानी बड़ी आंत। मुख गुहा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुंह से तो हम लोग भाई खाने को अंदर डालते हैं, तो वहां कहाँ पचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बड़ी आंत, बड़ी आंत में तो भोजन जाता है पर वहां पचता नहीं है। ठीक है, वहां भोजन अपशिष्ट पदार्थों में परिवर्तित होने के लिए जाता है, तो अपना ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा डी, छोटी आंत। तो देखो, डी ही तो सही होगा, क्योंकि लास्ट में तो डी बचा है। और हम लोग जानते हैं कि आहार नाल में भोजन का अंतिम पाचन यही होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन नाम की एक, अपने ये मान के चलो एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन नाम के एक एंजाइम होते हैं जो कि प्यासीभूत वसा, इम्यूलिसिफाइड फैट, ठीक है, इम्यूलिसिफाइड फैट यानी आमाशय के द्वारा भेजा गया पेप्सिन, ठीक है, उससे कुछ वसा जो है ना पाचित नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसे पचाने का काम ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, और वहीं पर भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसे भी याद रखना। ठीक है, कि प्यासीभूत वसाओं का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन। तो अपना 9वें का डी होगा। उसके बाद 10वें का, आग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आग्नाशय रस का कार्य बताना है हमें। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो ट्रिप्सिन होता है वो प्यासीभूत वसाओं को पचाता है, इम्यूलिसिफाइड फैट को पचाता है। ठीक है, तो ये तो अपना हो जाएगा गलत। उसके बाद, ट्रिप्सिन प्यासीभूत वसाओं को पचा देता है, बिल्कुल सही बात है, और लाइपेज प्रोटीन को, ये सही है, ये सही है भाई, मिल गया अपने को ऑप्शन, ऑप्शन मिल गया। पर एक बार थोड़े औरों को देख लेते हैं। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, ये तो गलत है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज प्यासीभूत वसाओं को, ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी अपना गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शर्माओ मत, जाओ बटन को दबा दो। ठीक है,
एक थम्स तो बनता है, ठीक है, आपके भाई के लिए। तो जाके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑलवेज ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते एक बात और, अगर इसी तरह की वीडियो और चाहिए, ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 से या चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा प्रकाश का चैप्टर है, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ और वीडियोस चाहिए या इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ और वीडियो चाहिए, क्योंकि इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, ठीक है, नीचे कमेंट करके यस लिख देना, ठीक है, और मैं तुरंत ही फिर वो वीडियोस ले आऊँगा। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इस बार आपको फोड़ना है, तोड़ना है और एग्जाम को मरोड़ के रख देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।